संकट में मरीज, ऑपरेशन भी अटके, तब मानदेय पर काम करना मुश्किल, हड़ताली डॉक्टर्स। मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने ओपीडी सेवा रोक दी और सिर्फ इमरजेंसी सेवा चलती रही। हड़ताल के चलते ऑपरेशन को भी रोकना पड़ा। जूनियर डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग शीघ्र पूरी नहीं की गई तो वे हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। उनकी हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर एमसीएच के 125 इंटर्नल, 100 जूनियर डॉक्टर्स, 22 पीजी रेजिडेंट और 20 सीनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी सबसे प्रमुख मांग मानदेय बढ़ाने की है। दूसरे राज्यों की तुलना में छग में मानदेय काफी कम है। दिल्ली, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र में जेआर को 1 लाख रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है, जबकि छग के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों में 2 साल का बांड भर चुके जेआर को मात्र 55,000 मानदेय ही दिया जाता है। एक पीजी विद्यार्थी को 3 साल के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 55,000, द्वितीय वर्ष में 56,000 और तृतीय वर्ष में 1 लाख से अधिक मानदेय दिया जाता है। इनके अलावा जूनियर डॉक्टर्स को नियुक्ति के समय 2 साल का भांड भरना पड़ता है या 50 रुपए जमा करना पड़ता है। इस भांड को भरने के बाद जेआर को मात्र 50,000 का मानदेय मिलता है। क्यों कर रहे हैं आप? जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले कई वर्षों से हम लोग ये मांग को रखे हुए हैं शासन के सामने कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारा बॉन्ड जो 2 साल का है उसको कम किया जाए। ठीक है, रायपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के छात्र लोगों ने इस साल आह्वान किया था इस प्रोटेस्ट का, और ये अभी पूरे राज्य में फैल चुका है। तो पूरे राज्य के जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं, जिसमें इंटर्न्स, पीजी, रेसिडेंट्स और एसआर जो बॉन्डेड हैं, वो सब हमारा समर्थन कर रहे हैं। और हम ओपीडी सेवाएं और इमरजेंसी सेवाएं सभी अपने तरफ से बंद कर चुके हैं, क्योंकि बार बार प्रयास करने के बाद भी सरकार से सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिलता आया है और कुछ भी नहीं मिलता है। मंत्री आते हैं, नेता लोग आते हैं, विश्वास दिलाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, जब एक्शन लेने की बारी आती है तो सिर्फ हाथ में मिलता है लड्डू और कुछ नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार बहरा हो चुका है, जो हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो चीख के, चिल्ला के, प्रोटेस्ट करके या स्ट्राइक करके, जैसे भी जो हमारा अधिकार है लोकतंत्र का, उसको हम लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग अपनी आवाज़ बहरे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो कुछ सुने और हमारी तरफ भी ध्यान आकर्षित करे। आपकी मांग जायज़ है, लेकिन जो दूर दराज से आते हैं अपने पेशेंट को लेके बहुत तकलीफ में रहता है, उनका क्या? मैं सब जानता हूँ, सब मानता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो शासन प्रशासन की भी होती है। ठीक है, अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कोई करे, हम भी ये चाहते हैं। 400 रुपये दे के आप मजदूर जैसे किसी से काम नहीं करवा सकते 24 घंटे तक। आपको भी समझना पड़ेगा कि हमारी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, हमारी भी कुछ मांगे हैं। और अगर 4 साल, 5 साल, 10 साल तक कोई अपना भविष्य इस फील्ड में बनाता है, उसके बाद आप आके एक प्राइवेट या किसी मजदूर से भी कम उसको मानदेय दिया जाएगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही। इसीलिए हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और ये हमारा हक है। डॉक्टर अमन पोखरियाल। ये बताएंगे आप यहाँ पे आप औसत सेवाएं दे रहे हैं और इस तरह के हड़ताल से लोगों को परेशानी हो रही। खैर, आपकी मांगे हैं वो जायज़ है, सरकार से लड़नी चाहिए, लेकिन जो लोग अपने पेशेंट लेके यहाँ पे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? सबसे पहले तो ये कि हमने हेल्थ सर्विसेज पूरी तरीके से होल्ड नहीं करी हैं। हमारी मांगे बस पीजी और जेआर और इंटर्न्स हड़ताल पे हैं, पर हमारे और भी डॉक्टर्स हैं जो मरीजों को पूरी तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। तो मरीजों को परेशानी होगी जो दूर दराज से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी हैं, और हमारी ये हड़ताल पूरी शांतिपूर्ण है। और हमने ये हड़ताल हमने बहुत सरकार को 5 सालों से ऐसा हुआ है कि सरकार को बोलते आ रहे हैं कि हमारा थोड़ा स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार हमारी सुनती नहीं है। हमारे आसपास के स्टेट में जैसे यूपी में 80+ है स्टाइपेंड, बिहार में 70+ है, एमपी में 80+ है, उड़ीसा में भी 70+ है। हमारे आसपास के सारे स्टेट में 70-80 का अप्रॉक्स स्टाइपेंड है, पर हमारा 50+ ही है। और पिछले 5 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है यहाँ पे। प्लस हमारे इंटर्न्स जो 24 आवर और हमारे पीजी प्लस जेआर, हम 24 आवर ड्यूटी में रहते हैं। हमारा ऐसा भी नहीं है कि वीकेंड में हमें छुट्टी मिले, फिर भी हमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंपेयर में इतना कम स्टाइपेंड क्यों दिया जा रहा है? तो हमारी ये मांगे पूरी तरीके से जायज़ है।
अच्छा, आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आगे आपकी इस तरह का रुख रहेगा, क्या उनका प्लान है? अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी हमारी। सारी अस्पताल की सारी सुविधाएं हम अभी हमने ये हमारा फर्स्ट डे है, पर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। शुभ नाम। सुनंदा, डॉक्टर सुनंदा। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ ही केवल एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो एसआर्स हैं उनकी सैलरी पीजी से भी कम है। जैसे आप देखें कि पीजी जो थर्ड ईयर रहते हैं उनकी सैलरी छत्तीसगढ़ में लगभग अप्रॉक्स 60,000 के आसपास है, बट जो पीजी बॉन्डेड डॉक्टर हैं उनकी 55 कर दी जाती है। ये आप ऐसा देखिए कि आप जब पूरी तरह से एक डॉक्टर बन जाते हैं, जिसमें आप कई जगह तो एसआर, कई जगह एपी का भी पोस्ट दे दिया जाता है, उन्हें पीजी रेसिडेंट से भी आपकी सैलरी कम मिल रही है। ये कैसे है, मेरे समझ के परे है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही मैं देख पा रहा हूँ, बाकी ऐसा किसी स्टेट में नहीं है। और जैसे कि मेरे कलीग बताएं कि जितने भी हमारे नेबर स्टेट हैं, चाहे उड़ीसा हो, दिल्ली हो, दिल्ली में तो आप कंपेयर करेंगे तो 1+ वहाँ सैलरी है। बाकी आप किसी भी स्टेट में आप देखें, एमपी हो गया, नागपुर, अपना महाराष्ट्र हो गया, सारे स्टेटों में आप यदि कंपेयर करेंगे सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पेशेंट लोड नहीं है, पेशेंट लगभग उतने ही हैं। उसके बाद भी यहाँ ऐसा यदि डिस्क्रिपेंसी रह रही है तो ऐसा क्यों रह रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और लगातार हम कम से कम पिछले 5 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारे स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार हमारी इस बात सुन नहीं रही है। इसलिए हम प्रोटेस्ट हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हम उसके लिए मजबूर हैं। हम लगातार सरकार से बात करते आ रहे हैं। हम जो रायपुर एसोसिएशन है वो लगातार बात कर रहे हैं, रायपुर में जो बैठे हुए हमारे कलीग्स हैं, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए हमको मजबूरन अपने बातों को रखने के लिए हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। सरकार से हमारा एक ही आग्रह है कि सरकार हमारी बात सुन ले, विनम्र आग्रह है। चूँकि आप देख पा रहे हैं सर कि पहले 5 सालों में ही पिछले 5 सालों में ही हमारी जो हुई है, 5 साल पहले ही हमारी मांगे पूरी हुई, तो थोड़ी सी स्टाइपेंड बढ़ा था, लेकिन 5 साल बाद कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इन 5 साल में आप महंगाई दर देखिए कहाँ से कहाँ चला गया है सर। मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता, छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन आप नेताओं को देखिए सर, आप उनकी जो सैलरी रहती है एक मत से सबका पास होता है, लेकिन जब आपका एक मत से पास हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। आप भी सेवा भाव से ही सरकार में आते हैं, हम भी सेवा भाव ही कर रहे हैं, तो आपके सेवा भाव और हमारे सेवा भाव में कैसा अंतर है ये मेरे समझ के परे है। तो मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि हमारी मांगों को पूरी तरह समझे और उसको प्राथमिकता देते हुए हमारी मांगों को पूरा करें। मेरा नाम डॉक्टर सुमित गुप्ता है। हड़ताल से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और जिला अस्पताल बसंतपुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी बुरा असर पड़ा। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ओपीडी बंद कर दी गई, सिर्फ आपातकालीन सेवाएं चालू रही। जूनियर डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे हड़ताल जारी रखेंगे। इसी तरह जिला अस्पताल में लगभग 6 जूनियर डॉक्टर्स पदस्थ हैं। उनकी हड़ताल पर चले जाने से मरीजों की जांच और उपचार का काम प्रभावित हुआ है। जिला अस्पताल के डीन प्रदीप बैग ने बताया कि अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने उन्हें नोटिस देकर 1 घंटे के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी। प्रदर्शन के बाद वे अपनी ड्यूटी में लौट आए। यहाँ पर भी ओटी निर्बाध रूप से चल रही है। नियमित डॉक्टरों की ड्यूटी इमरजेंसी सेवाओं में लगाई गई। कंसल्टेंट डॉक्टर भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वार्डों में कार्यरत है। पूरे जूनियर डॉक्टर्स हैं वो पूरे हड़ताल पे चल गए, पूरे काम का ठप पड़े हुए, मरीज परेशान हो रहे हैं। हाँ, थोड़ी परेशानी की बात तो है। उन्होंने कल अल्टीमेटम दिया था और आज स्ट्राइक पे हैं। फिर भी हमने कल मीटिंग ली, आज भी बात हुई सभी HODs से। अपने अपने डिपार्टमेंट में जो अवेलेबल कंसल्टेंट हैं वो एटलीस्ट इमरजेंसी सेवाएं तो देंगे ही देंगे। कैजुअलिटी में भी हमने व्यवस्था कर रखी है और ज़रूरत पड़ने पर यदि लंबा होता है तो हमको कुछ जिला अस्पताल या CMHO की तरफ से भी हमने एक लेटर लिखा है, कलेक्टर महोदय को भी दिया है कि हमें कुछ और डॉक्टर व्यवस्था करें यदि हमें ज़रूरत है। इधर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर ने शाम समय कैंडल मार्च निकाला और शासन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। मिली जानकारी के अनुसार जेडी के हड़ताल से ओपीडी बंद हो गई है, लेकिन आपातकालीन सेवा और ओटी को चालू रखा है। सीनियर डॉक्टर्स द्वारा आवश्यक सेवाओं को चालू रखा गया। उनकी हड़ताल के बावजूद ओटी चालू रही। प्रतिदिन यहाँ 7-8 ओटी के केस आते हैं, लेकिन सभी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कोई ऑपरेशन वेटिंग में नहीं है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए ऋषि वासोर की रिपोर्ट।